कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो ये वाला बात किए हैं कि एकादशी के दिन में राइस दाल सब्जी रोटी सब्जी खा के प्रचार में जाओ, इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, हम लोग को भाव को समझना है। हाँ, भाव को समझना है, गुरुदेव क्या चाहते शिष्य से, भाव को समझना है, बातों में नहीं आना है। बातों में आना तो हर कोई बोलेगा अरे ठीक है, तब मुझे तो एकादशी के दिन में भी पूरा राइस दाल सब्जी खाना है। नहीं, वो किस भाव से बोला था। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले थे कि कभी जीवन में कलकत्ता मत जाना, कलकत्ता कली का अड्डा है, कभी भी कलकत्ता मत जाना। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कहाँ दीक्षा दिए, दीक्षा चलो इलाहाबाद में हुआ, प्रभुपाद से कहाँ मिले, कलकत्ता में। तो इसका मतलब कलकत्ता गए थे, तो क्या वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया? नहीं। यद्यपि लगता है ऐसा कि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन वो गुरुदेव की भाव को समझा। आवाज आ रही है ना? आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रहा है। ठीक है। तो गुरुदेव की भाव को उन्होंने समझा। उसी प्रकार हम सबको भी ये जो साधु गुरु वैष्णवगण जो उपदेश देते हैं, एकादशी के दिन में भी राइस खा के गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाओ, इसके भाव को समझना है, उनके एजिटीज बात को नहीं देखना है। एजिटीज वाणी को अगर जैसे एक बार एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए हम किसी को बोले मुरारी को, मुरारी तुमको हम देखेंगे, तो ये वर्ड कैसे अगर बोलेंगे, अगर मान लीजिए इनके साथ मेरा फाइटिंग हुआ और बोलेंगे मुरारी देखेंगे तुम्हें, तो बात एक ही है, मुरारी देखेंगे तुम्हें। विनम्र भाव से अगर बोलेंगे मुरारी देखेंगे तुम्हें, मतलब वीडियो कॉल से आपको देखेंगे, और अंगुली लगाकर तर्जनी अंगुली दिखा के बोलेंगे कि मुरारी देख लेना, एक दिन देखेंगे तुम कितना बड़े होगे ना। तो बात से नहीं, भाव से व्यक्ति अपनी ये मतलब व्यक्त किया जाता है। बात तो वही है, मुरारी मैं तुमको देखूंगा, एक ही वर्ड है, अगर लिखित भाषा में राइटिंग किया जाए कलम से तो एक ही चीज है दोनों में, लेकिन भाव इमोशन। उसी प्रकार जो उत्तम शिष्य होता है वो गुरुदेव के भाव को जानता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्यों ये बोले एकादशी के दिन में राइस दाल सब्जी खा के प्रचार में जाओ। मतलब भाव यही था, उद्देश्य यही था कि प्रचार किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई बहाना करे, गुरुदेव आज तो एकादशी का दिन है, आज थोड़े 64 माला जप करते हैं, क्योंकि आज तो हमारा पेट भूखा भूखा रहेगा, क्योंकि हम लोग तो निर्जला करते हैं, इसलिए इस प्रचार में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए तो उसको दबाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि प्रचार कभी भी नहीं रुकना है, प्रचार प्रसार कभी भी नहीं रुकना है। अगर आपको यही बहाना कर रहे कि आप निर्जला है, जिसके कारण आपका शरीर दुर्बल है, आप प्रचार में नहीं जा पाएंगे, तो आप राइस और दाल खाओ और सब्जी खाओ और पूरा पेट भर के प्रचार में जाओ। ये है भाव, है ना? तो ये है भाव। तो जो भी हो, तो हमारा जो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 37। कुंती महारानी जो प्रार्थना करे कि हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं, आज जब आप हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित है, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? एक्चुअली कुंती महारानी का भाव यहाँ पर यही है कि जब हम लोग विपदाग्रस्त स्थिति में था, हाँ,
तो उस समय आपने प्रति क्षण हमारी रक्षा की, लाक्षागृह में रक्षा की, द्रौपदी के वस्त्र में रक्षा की, भीम को विष खाने से हर परिस्थिति में हमारी रक्षा की। लेकिन अब सभी मर गए हैं, ठीक है, अभी हम लोग राजा बन चुके हैं, हम राजमाता बन गए हैं, अभी आप हम सबको छोड़ के चले जाए। तो कुंती महारानी आगे बोलेंगे कि मुझे इस तरह का राज्य नहीं चाहिए कि जहां पर आपका विरह हो। इसीलिए कुंती महारानी बोले कि विपद संतु संतु तत्र तत्र जगत गुरु। बेहतर है कि ये विपत्तियां बारंबार आए ताकि बारंबार आपका दर्शन करें, है ना। क्योंकि इससे क्या बोलना चाह रहे इस श्लोक के माध्यम से, विभा माता जी क्या बोलना चाह रहे कुंती महारानी इस श्लोक के माध्यम से? कुंती महारानी श्लोक के माध्यम से ही बोलना चाह रहे कि जब भक्त के जीवन में सुख आता है, सुख समृद्धि आता है, तो जो लक्ष्मी का जो पेचा है ना, उल्लू, तो लक्ष्मी आता है, नारायण नहीं आता, तो जिसके कारण वो अंधा हो जाता, उल्लू दिख नहीं पाते कुछ, पेचा। तो लक्ष्मी के साथ साथ उसका वाहन उल्लू भी आते हैं। लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति करके जो धन उपार्जन करता है, या कृष्ण भक्ति करके जो धन उनके जीवन में आता है, तो उसमें क्या है, उनका ज्ञान, उनका विवेक खुला रहता है, उल्लू उनको पकड़ नहीं पाते। और जो ऐसे ही जैसे हम लोग गांव घर में देखते हैं कभी कभी, अरे जगन्नाथ, ये जो बूढ़ा बूढ़ी को देख रहे ना आप, 7 दिन में लोगों के घर में काम करके, बर्तन मांज के, वो अपने बेटे बेटी पुत्र पुत्रियों को खिला के बड़ा किया। अभी देखिए वो पुत्र पुत्री का 10 तला बिल्डिंग, 8 तला बिल्डिंग। तो ये सब सुनने को मिला है, ये सब सुनने को मिलता है। विश्वनाथ प्रभु अनुभव है ना, कभी कभी ये चीज सुनने को मिलता है कि अभी जो लोग अभी पूरा 10 ताला 15 ताला बिल्डिंग करके, 4 चक्का गाड़ी, ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा मशीन, 4 जगह बड़ा बड़ा दुकान, बिजनेस मॉल खोल के रखे हैं, तो उनका जो बूढ़ा बूढ़ी माता पिता या उनका नाना नानी थे ना, और दूसरों के घर में बैल चरा के, बर्तन मांज के, ऐसे करके मानुष किए हैं, मतलब अपने बेटे बेटी को पालन करके इतना बड़ा किए। लेकिन अब इतना बड़ा समृद्धि का मालिक है। तो इससे क्या होता है, वो धन उनको कृष्ण भक्ति से नहीं मिला है, उनके किस्मत से मिला है। तो जिसके कारण जो उल्लू है उनके उस घर में उल्लू आता है, लक्ष्मी के साथ साथ उल्लू भी आता है। और जो कृष्ण भक्ति करता, हरिनाम करता, भागवत कथा सुनता, उसके जीवन में जो आता है ना, मतलब धन, तो उसमें उल्लू नहीं रहता, उसमें कृष्ण रहता है साथ में। एग्जाम्पल कुंती महारानी, कुंती महारानी, उनको तो सभी तो कौरव लोग तो भिखारी जैसे बना दिए थे ना, 13 साल तक भटक रहे थे वन जंगल में। लेकिन अभी कृष्ण की कृपा से उन लोगों को राज्य समृद्ध मिला। तो कुंती के अंदर, युधिष्ठिर के अंदर वो विवेक है अभी भी कि हे प्रभु, जो समृद्धि हमें आपसे अलग करे, जो धन संपत्ति हमें आपसे अलग करे, वो धन संपत्ति हमें नहीं चाहिए। तो ये फीलिंग कौन कर पाता है? जो भक्त है। जो अभक्त होगा वो क्या बोलेंगे, अरे जगन्नाथ, ये जो इनका मामा मामी ना जूठा खाते थे, लोगों को जो भोज कार्य होता था वहां पे जो पत्ता फेंक देते थे, वहां पे जाके खाते थे, और इससे बेटे बेटी को पालन करके बड़ा किया। आज देखिए 7 तला बिल्डिंग, आज देखिए कितना बड़ा बड़ा ट्रैक्टर। ऐसा सुने हैं विभा माता जी किसी के मुख से? ऐसा है ना अनुभव? तो ये जो धन है, इस धन को कहा जाता है उल्लू के साथ, लक्ष्मी के साथ उल्लू, जिसमें व्यक्ति विवेक नहीं पाता। धन मत से उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे कैसे जीना चाहिए, मेरा पहले कैसा, मतलब मेरा खानदान कैसा था, मुझे उस अनुसार चलना चाहिए, उसका विवेक ही नहीं, क्योंकि उल्लू उसको अंधा बना देता है, लक्ष्मी का वाहन। तो यही है डिफरेंस, यही है अंतर कुंती महारानी जैसे भक्तों के जीवन में, और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो बिना कृष्ण भक्ति करके जो धन संपत्ति को पाता है।
ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इतना डिस्कशन किए हैं कि बोल रहे कि पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे। क्यों अत्यंत भाग्यशाली थे? क्योंकि सौभाग्यवश वो भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। पांडव के भाग्य की सराहना यहाँ पर किया गया है, इसलिए प्रभुपाद सराहना की, एप्रिशिएट किए है। यहाँ पे एक बार की बात है, मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, ब्रह्मानंद स्वामी, जयपिता गोस्वामी गुरु महाराज और भी कुछ कुछ भक्तगण श्रील प्रभुपाद के साथ मुंबई के जुहू बीच में वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ठीक है, वो लोग मॉर्निंग वॉक जो समुद्र के बीच में, मतलब किनारे जुहू बीच में, तो 2-3 कुत्ता भौंक रहे थे और एक व्यक्ति, एक मालिक एक कुत्ता को लेकर उसको चेन में लपेट कर उसको ले जा रहे थे और 4-5 कुत्ता साइड में भौंक रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया, आप बताओ कि इस कुत्ते और इस कुत्ते में अंतर क्या है। मतलब ये जो चेन लगाकर एक व्यक्ति ले जा रहे हैं और 4-5 कुत्ता भौंक रहे हैं, तो आप सब बताओ कि दोनों कुत्तों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डॉग एंड दैट डॉग। तो भक्तगण रिप्लाई तो करेंगे बाद में, तो उससे पहले मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के अंदर एक फीलिंग आया, जो गुरु महाराज अपने पुस्तक करुणा सिंधु में लिखे कि मेरे अंदर उस समय प्रभुपाद की इस वाणी में मुझे ये फीलिंग आया कि इस कुत्ते और उस कुत्ते में अंतर क्या है, कि इस कुत्ते के पास मालिक है, मालिक उसको चैन से बांध के ले जा रहे हैं, और उस कुत्ते के पास कोई मालिक नहीं है। कभी यहाँ मुंह मारने आता तो उसको कोई पत्थर मारते हैं, वहां मुंह मारने जाते कभी लाठी मारते हैं। तो गुरु महाराज फील करते कि मैं वो कुत्ता हूं जिसका कोई मालिक नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद अगर मुझे अपना मतलब अगर श्रील प्रभुपाद मेरे मालिक बने, कृष्णा अगर मेरे मालिक बने, तब मैं वैसा कुत्ता बनूंगा जो मालिक का कुत्ता होता है। इसीलिए ना वैष्णव आचार्य गीत गाते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर, हाँ वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलीबा, भूल गए हम। नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर, हे वैष्णव ठाकुर मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ, हे गुरुदेव मैं आपका कुत्ता हूँ। तो ये वैष्णव लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर ये सब गीत गाए हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो कुंती महारानी की श्लोक के ऊपर जो नीचे जो तात्पर्य में लिखे हैं कि पांडवगण अत्यंत भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित थे। तो आश्रित मतलब जिसका मालिक है, जिसका मालिक होता है वो किसी न किसी से आश्रित है। जिसका मालिक नहीं है वो कुत्ता इधर कभी पत्ता चाटता है, यहाँ पे कभी डस्टबिन चाटता है, तो कभी ये करता है, कभी उसके घर जाता है, फिर लात खाता है, फिर उसको मतलब पत्थर मार के, मुरारी जैसे लड़का पत्थर मारेंगे तो उसका पेड़ जो टूट हु करके ऐसे भूखता रहेगा। तो इस तरह ये जो कुत्ते का जो उदाहरण, हाँ, तो सनात और अनाथ, तो जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं अपनाता है, जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपना नहीं मानता है या कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता है, तब तक वो अनाथ कहलाते हैं। क्या? अनाथ। और जिसका कृष्ण के साथ संग हो जाता है, कृष्ण के साथ उनका रिलेशनशिप, उनके साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब वो व्यक्ति बन जाता है सनाथ। सनाथ। नंद किशोरी माता जी, आप तो डायरी में लिखते हैं, तो थोड़ा अच्छी तरह मेरा आवाज को सुन लेना है। माननीय नहीं तो बोलेंगे मानवीय। भगवान के कार्यकलाप मानवीय होते हैं, लेकिन कल मुझे पूछ रहे कि माननीय। अच्छी तरह सुन लेना है, अगर कुछ ऐसा हो तो प्रश्न करना लास्ट में, ठीक है। तो जिसका कृष्ण के साथ संबंध नहीं है वो क्या है? अनाथ। तो जिसका कृष्ण के साथ संबंध है उसको कहा जाता है सनाथ। तो युधिष्ठिर, 5 पांडव, कुंती महारानी के साथ कृष्ण के साथ संबंध क्या है? भक्त और भगवान का। तो जिसके कारण उसको क्या कहा गया है? सनाथ।
ठीक है। तो हम सब भक्तगण जो कृष्ण पर आश्रित है, तो इसीलिए हम लोग है सनाथ। जो दुनिया के लोग जो कृष्ण भक्ति से दूर है, वो लोग है सभी अनाथ। यद्यपि उनके माता पिता है, हॉस्पिटल में जाके जन्म हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है, उनके माता का नाम बाप का नाम, लेकिन फिर भी वो अनाथ है। क्यों? क्योंकि असली पिता तो कृष्ण है। तो असली पिता कृष्ण है, तो जब तक उनके साथ उनका रिलेशनशिप पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि कृष्ण मेरा पिता है, तब तक वो व्यक्ति अनाथ है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में लिख दिया है कि पांडवगण इतने भाग्यशाली क्यों थे, क्योंकि कृष्ण जो है ना उनका आश्रित था। ठीक है, कृष्ण उनके आश्रित था। तो भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भक्ति जगत में हम लोग जानते हैं, मान लीजिए एक मैनेजर है, तो मैनेजर का क्या असिस्टेंट है, या कोई एक दुकान खोल के रखा है, बहुत बड़ा किराना स्टोर, तो वहां पे कोई व्यक्ति काम करता है, कोई लड़का वहां पे काम करता है। तो उसका पैसा क्यों आता है? क्योंकि वो काम करता है, एवरीडे उनके लिए काम करता है। तो ये जो है ना, ये ऐसे आश्रित होना दुर्भाग्य का लक्षण है। क्यों? क्योंकि उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनका कोई अपना एक पार्टिकुलर बिजनेस होता, तो शायद अगर किसी दिन दुकान बंद भी करते तो उनका मेंटेनेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो नौकरी में ऐसा ही तो प्रॉब्लम है, नौकरी और बिजनेस में ही अंतर। तो नौकरी करना मतलब किसी पर आश्रित होना। तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि किसी पर आश्रित होना दुर्भाग्य का लक्षण है। लेकिन जहां तक भगवान कृष्ण के साथ हमारे संबंध की बात है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे आश्रित होने की बात है, ये अलौकिक है, ये तो सौभाग्य की बात है ना, ये सौभाग्य की बात है। हम सभी भक्तगण क्या किए हैं, हम लोग अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में अपने आप को डेडिकेट किए। जैसे अभी कोई पूछ सकते हैं, प्रभु जी आप तो मायापुर में रहते हैं, आप तो हम लोग को क्लास सुनाते हैं, आप तो भगवान की सेवा करते, भागवतम की सेवा करते हैं, लेकिन मैं विभा माता जी, मैं तो रोज हॉस्पिटल में जाके काउंटर संभालती हूँ, मैं तो वो काम करती हूँ, तो मेरा कहाँ कृष्ण भक्ति हुआ? मैं तो वो डॉक्टर वहां पर आश्रित हूँ, मैं तो कृष्ण पर आश्रित नहीं। ऐसा नहीं है, आप भी कृष्ण पर आश्रित है, जिसके कारण जो आपका जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उस समय आप तो सब समय आपके मुख में कृष्ण नाम था, और जब भी मेरे साथ आपका बातचीत हो रहा था, आप यही बोलते हैं कृष्ण भगवान जो करेंगे, भगवान मेरे गर्भ में उनको संतान रूप में दिए हैं, अगर कृष्ण चाहेंगे तो कृष्ण ही मुझे दिए हैं, कृष्ण चाहेंगे तो सब कुछ करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है आश्रित होना। कृष्ण भक्ति में आश्रित होना इसी को कहा जाता है, चाहे आप कुछ भी काम करें, है ना। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन स्टैब्लिश नहीं किए थे, उस समय इलाहाबाद में क्या कर रहे थे? उनका मेडिकल था, फार्मेसी। उसी पैसे में से कुछ अगर होता था तो गौड़ी मठ जो था सामने इलाहाबाद में, वहां पे जाकर डोनेशन करते थे और प्रचार प्रसार बैक टू गॉडेड पत्रिका लिखते थे। जैसे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी अभी जो घूम रहे इधर उधर, जो 500 बच्चों का या 500 बीघा या क्या है, जो वहां पे किचन खुला जा रहा है बोकारो में, डोनेशन लिए है, सेल कंपनी ऑलरेडी इस्कॉन को पैसा दे दिया है, तभी उनको दिखाना है कि हाँ भाई हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर उधर जो भटक रहे हैं, चाहे जुहू बीच का मालिक का हो या किसी भी, प्रभुपाद से कनेक्टेड है, प्रभुपाद का नौकर है या प्रभुपाद का जो भी, हम सब तो प्रभुपाद के कुत्ते हैं। ठीक है, वैष्णव ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिए जानो, वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, हे प्रभुपाद, हम सब आपके कुत्ते हैं। तो जब हम लोग भगवान के एवं भगवान के शुद्ध भक्तों का
दास होना स्वीकार करेंगे, कुत्ते बनेंगे, उनका कुत्ता बनेंगे, तभी हमारा भक्ति जीवन में प्रगति होगा। अगर कोई सोचे प्रभु जी हम कृष्ण भक्त है, कुत्ता तो सबसे नीच प्राणी है, हम अपने आप को कुत्ता के साथ क्यों कंपेयर करें? यही तो है भगवत धाम जाने का खिड़की। भगवत धाम जाने का जो मार्ग है ना, बहुत छोटा सा छेदा है। जब तक आपके अंदर में नीच मन, हीन मन जब तक नहीं होगा, जब तक सोचेंगे मैं बड़ा हूं, मैं कुत्ता से बड़ा हूं, तब तक तो तिनादोपि सुनिचन नहीं हुआ। तिनादोपि सुनिचन मतलब कुत्ता से भी नीचा है घास। तृण मतलब, तृण का अर्थ है घास। संस्कृत में जिसे तृण कहते हैं, हिंदी में उसे कहा जाता है घास। तो कुत्ता तो घास से भी बड़ा है। तो अगर आप अपने आप को सोचे कि मैं कुत्ता से बड़ा हूं, तो आप घास से नीचा कैसे हो? महाप्रभु बोले हैं ना, तिनादोपि सुनिचन तरोरूपी सही सुनो। जब तक तृण से छोटा नहीं होगा तब तक आप हरि नाम, शुद्ध नाम नहीं होगा आपके उच्चारण। और जब तक शुद्ध नाम नहीं होगा तब तक भगवत धाम नहीं होगा, नहीं जाना होगा। ठीक है। तो अगर अगर मान लीजिए कभी मन में ये भाव आए, नंद किशोर माता जी बार बार सोचेंगे प्रभु जी आप बार बार अपने आप को क्यों कुत्ता कुत्ता बोल रहे, वैष्णव ठाकुर तुम्हारे कुकुर, हे वैष्णव मैं तुम्हारा कुत्ता हूं, आप ऐसा क्यों बोल रहे? इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारा जो मन है ना, ये साला बहुत बड़ा कुत्ता है, लेकिन ये अपने आप को इतना बड़ा मानता है कि बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महान भक्तों से भी अपने आप को महान मानते हैं। तो इसीलिए इनको कुत्ता, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं ये जो हमारे मन है ना, इनको 2 बार झाड़ू देना चाहिए। एक बार झाड़ू से इसको मारना है और चप्पल से मारना है इस मन को। दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा तोरे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल कोइतव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं ये दुष्ट मन को रोज चप्पल से मारना है। कुत्ता बोलना तो साधारण बात है, इसको चप्पल से मारना है तब ये सीधा होता है। क्योंकि मन जो है ना बहुत गंदा है, मन जो है ना सबसे बड़ा घटिया, तो उनको चप्पल से मारना पड़ता है तब वो बनता है सीधा। क्योंकि हम लोग तो किसी न किसी जोने में कुत्ता था ना। मुरारी आपका क्या कहना है? किसी न किसी जीवन में हम लोग बंदर थे, इसीलिए हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में भी जब कुछ कुछ जो, जब हम लोग बहुत चंचल हो जाते हैं ना, तुरंत इधर से उधर, उधर से उधर, इसका मतलब हम लोग को समझ रहा है कि हम किसी जीवन में बंदर था। जब लोग बहुत चंचल होता है, कभी इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते, कभी इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते, इसका मतलब हम लोग को समझ रहे थे कि हम लोग कभी कुत्ता था। तो वो नेचर अभी हम लोग को मिला। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले कि धीर धीरस तत्तन मुह्यति। धीर, धीर शब्द आया। धीर मतलब जो मनुष्य जीवन के अस्तित्व को जानता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूं, कि मैं शरीर हूं, मैं भूत हूं, मैं देवता हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं बंदर हूं, या मनुष्य हूं, या क्या हूं? मैं हूं कृष्ण भक्त आत्मा, जीवेर स्वरूप ही कृष्ण नित्य दास। तो ये जो फीलिंग है, ये सब फीलिंग आएगा सत्संग से, श्रीमद् भागवत कथा से, भागवत के डिस्कशन से। ये सब ऐसे ही ऑटोमेटिक उदय नहीं होता बिजली की झटका की तरह। ये क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, उसमें रियलाइजेशन लेना पड़ता है, अनुभव लेना पड़ता है, तब वो चीज प्रकटीकरण होता है। ऐसा नहीं कि बोलेंगे प्रभु जी, जैसे मुरारी मुझे पूछ सकते प्रभु जी आपका ऐसे ऑटोमेटिक कैसे उदय हुआ? अरे नहीं, मेरा भी ऐसे उदय नहीं हुआ, मुझे भी इसके पीछे बहुत लगना पड़ा, है ना। 2014 से लेकर 2021 7 साल तक किसी के ऊपर स्टडी किए हैं। यद्यपि घर में तो बहुत स्टडी किया था, बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन वो तो किताबी ज्ञान था। लेकिन यहाँ पे आके साधु संघ किए, ब्रह्मचारी आश्रम में रहे 6 साल। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, स्नान करने से पहले क्या गमछा, मतलब सोच क्रिया में क्या करना पड़े, एवरीथिंग A to Z नीट एंड क्लीन, सब कुछ का संस्कार दिया जाता है, तब बनता कोई भक्त। पहले जब घर में थे तो सोच रहे थे अरे ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या रखा है, सब कुछ तो है किताब में, यूट्यूब में सब कुछ ज्ञान है, जस्ट दबाव सब कुछ आ जाएगा। नहीं बाबा, प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखना पड़ता है। रात को 3 बजे ठंडे ठंडे में स्नान करना पड़ता है। मुरारी ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करेंगे ना, करवा देंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। इस तरह करके स्नान करना पड़ता रात 3 बजे।
फिर मंदिर में जाके मंगल आरती होगा 4:30 बजे, तो उससे पहले पूरा झाड़ू एकदम बिछाना बिछाना एवरीथिंग क्लीन। हाँ, फिर भक्तगण जप करेंगे, है ना। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुभव है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि वहां पे मैं था। संकीर्तन जो बाहर बाहर कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में जब हम लोग थे, जहां पर रहते थे, एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बाहर 4 जगह में 4 चेयर है ना, चेयर में मच्छरदानी को टांग के बाहर ही कोई भी कुत्ता भी आके कुछ भी कर सकता है, वैसे बाहर में सोना पड़ता था हम सब भक्तों को, इस्कॉन का डिवोटी को। तिरनादोपी सुनी चैनल। गिरिडीह, गिरिडीह में भूतनाथ मंदिर है, वहां पे बाहर में सोना पड़ता है। सभी भक्तगण हम लोग बाहर में सोए, चाहे पूरा रस्सी को खींचे। तो ये सब जो अनुभव मुरारी, एक दिन में उदय नहीं होता दिव्य ज्ञान, इसके लिए खाटना पड़ता है भाई, भटकना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। कभी कभी दिन ऐसा आता है, हाँ, एक भगवत गीता, अभी तो मैराथन महीना चल रहा है, अभी भगवत गीता प्रचार प्रसार होता है, हो रहा है। 10 बजे निकलते थे, शाम को 6 बजे लौटते थे, एक भगवत गीता बिक्री नहीं होता। जरा सोचिए क्या फील होगा, क्या फील होगा आपके अंदर। एक गीता का दाम है 150 रुपया, 160 रुपया, लेकिन सारा दिन आप भटके एक गीता को बेच नहीं पाए। ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूं, इस तरह का फीलिंग आता था। लेकिन अपने आप को, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता था। क्यों ऐसा फीलिंग क्यों आता है आत्महत्या का? इसलिए आता था, अरे मैं किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, तो कृष्णा को क्या थोड़ा कृपा नहीं करना चाहिए था? चलो भाई, सबका सब कुछ बिक्री हो रहा है, जियो सिम बिक्री हो रहा है, मोबाइल बड़ा बड़ा सेट बिक्री हो रहा है, लैपटॉप बिक्री हो गया, तो 150 रुपये गीता बिक्री नहीं होगा? कृष्ण चाहेंगे तो कुछ भी कर सकता है। अरे कृष्ण की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं था, तो कृष्ण चाहेंगे तो हजारों हजार गीता मेरे हाथों से बिक्री कर सकता है। लेकिन 10 बजे से भटक रहा हूँ कुत्ते की तरह, लेकिन शाम 6 बज गया, अभी तक गीता बिक्री नहीं की। धीख रे ऐसे जीवन, इस जीवन को रख के फायदा क्या? ऐसा फीलिंग आता था मुरारी, इस तरह का फीलिंग आता था, है ना। तो ये अनुभव, ब्रह्मचारी आश्रम का अनुभव, संकीर्तन का अनुभव, सब तरह का अनुभव ले चुका हूं, तब आप लोगों के सामने कुछ बोल पाते हैं, है ना। क्योंकि सिर्फ तोता पक्षी की तरह बोलना और अपने अनुभव के आधार पर बोलने में अंतर है। तोता पक्षी की तरह बोलना में मीठा हो सकता है, स्वीट, किसी के हृदय को छुआ जा सकता है, लेकिन जो अनुभव वाला वाणी है ना, वो हृदय में कार्यकारी होता है, वो काम करने लगता है, एक्शन से रिएक्शन होता है ना। इसीलिए एक चीज देखेंगे, शिल प्रभुपाद का जितना सारा लेक्चर है और बाकी कुछ कुछ लोगों का जो हमारी इसको दुनिया में बहुत स्वीट बोलता है, बहुत मीठा, लेकिन प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए पूरा गंभीर। सुनाओ, एक सुना रहे, रुकिए। प्रभुपाद का आवाज किस तरह होता है, लेकिन गंभीर है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो समझने वाला है, जो शुद्ध भक्त होता है, जो भक्त होता है, वो उसी में आनंद लेता है। क्यों? उनको पता है कि ये ऑथेंटिक है, इसलिए प्रभुपाद का है, ये अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। प्रभुपाद जो भी बोल रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। तो ये है अनुभव। जब तक हमारे जीवन में ये रियलाइजेशन, ये अनुभव नहीं आएगा, तब तक हम लोग किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी को ये दिव्य ज्ञान, दिव्य तत्व के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन अभी कोई पूछ सकता है, प्रभु जी मुरारी तो किसी ब्रह्मचारी आश्रम में भी नहीं रहे तब, लेकिन वो तो हम लोग को कृष्ण कथा सुनाते हैं, तो क्या उनका कथा ऑथेंटिक नहीं? तो मेरा उत्तर है एकदम ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय जो है ना, हृदय शुद्ध है, और शुद्ध हृदय में जो कुछ भी बोला जाता है वो ऑथेंटिक होता है, क्योंकि शुद्ध हृदय में भगवान का वास होता है। दो तरीका है, एक है अनुभव कि व्यक्ति का रियलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका शुद्ध हृदय। भगवान श्री कृष्ण 3 जगह में लीला प्रकट करते हैं। एक है गोलोक वृंदावन में, एक भूलोक वृंदावन में, मतलब उत्तर प्रदेश में, मतलब मायापुर में, तिरुपति बालाजी में, जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में। एक भूलोक में मतलब इस पृथ्वी लोक में,
एक दूसरा गोलोक में, वैकुंठ में, और तीसरा शुद्ध भक्त के हृदय में। 3 जगह में भगवान का लीला संपादन होता है। तो उसी प्रकार अगर किसी के हृदय में शुद्धता है तो जो कुछ भी बोलता है वो प्योरिफाइड, वो काम करता है। ठीक है, वो काम करता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं इस्कॉन दुनिया में कुछ कुछ भक्तगण जो है हमारे, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, और भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो सुनने में समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देके सुना जाए, वो जो शुद्धता है उनके पूरे जीवन का, जो तपश्चर्य, ब्रह्मचर्य, सन्यासी, ये जो शुद्धता है, प्योरिटी, वो हमारे अंदर में आ जाए और वही हमारे जीवन को कार्य करता है ना। तो इसीलिए मुरारी का उदाहरण दिया। मुरारी यद्यपि अनुभव नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर शुद्धता है, और बच्चे 5 साल का लड़का, बच्चे शुद्ध है, अब उनके हृदय में जो भी निकलेगा उनके मुख से वो शुद्ध, प्योरिफाइड है, वो काम करेगा। तो जैसे देखिए, अभी हम लोग एक शिला प्रभुपाद का टेप चलाएंगे, प्रभुपाद का लेक्चर कैसे होते हैं, सुनते हैं। Prabhupada, Morning Walk, Los Angeles, April 20th, 1973. सुनाई दे रहा विश्वनाथ को? Does it mean the sand is begetting the insects? सुनाई दे रहा? हाँ They are जी आवाज आ confusion रहा is है there. Because they see that the insects are coming from the sand. So from matter is life is coming. This is their logic. It is called in Sanskrit Tandula Bishtik Nyaya. Everything is discussed. Tandula Bishtik Nyaya. You know Tandul Bishtik Nyaya? No? Tandul means एक सेकेंड रुकिए। आज का जो श्लोक है ना हमारा 37, उस श्लोक में जा रहे हैं। कितना, अरे मॉर्निंग वॉक है, अच्छा चलिए चला देते हैं। the theme of the book is that before British rule, India was not at all advanced in any way. श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे कि ब्रिटिश, जब इंडिया में ब्रिटिश आया ना तो उससे पहले इंडिया उतना विकसित नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को लेकर, ये फिल्म, मूवी, थिएटर, ये सब कुछ नहीं था। The incidents of Sati, that was very elaborately explained. Sati Dharma? Sati Dharma, yes. Formerly, in तो जो भी हो, हम लोग देखे श्रील प्रभुपाद कैसा आवाज है, लेकिन जो भक्त होते हैं प्रभुपाद की इसी आवाज को सुनते हैं और अनुभव लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भागवतम कथा के साथ साथ साइड साइड में इंस्ट्रूमेंटल बजता है, है ना मुरारी, उसमें और मनमोहक करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद के यहाँ पे जो सागर का आवाज है, जुहू बीच का, लॉस एंजलिस के, पैसिफिक ओशियन का, वो सब आवाज आ रहे हैं। लेकिन भक्तगण नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का अनुभव है, जो कुछ बोला जा रहा है पूरा अनुभव, एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशन नॉलेज है। किताबी ज्ञान तोता पक्षी का ज्ञान नहीं है कि कुछ पुस्तक को पढ़े और फिर आके क्लास देने लगा, नहीं। प्रभुपाद के अपने जीवन का अनुभव है।
जब वो जीवन का अनुभव हम लोग श्रवण करेंगे तब हमारे जीवन में भी वही अनुभव, जैसे प्रभुपाद ने कृष्ण का दर्शन किया था अपने दिव्य आंखों से, वही आंखें हम सबको भी प्रदान किया जाएगा, तब हम लोग भगवान को दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रकार हमारा जो कुंती महारानी की जो श्लोक है आज हमारा, हे प्रभु अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं, आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित है, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को ये बोल रहे हैं। तो आगे क्या होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो इस संबंध में जो अब तक आलोचना हुआ, डिस्कस हुआ, किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। यस बोलो। प्रभु जी बोलो। जो लोग होता है जैसे जिसका पुत्र नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है जिसका पुत्र नहीं होता है? फिर से एक बार बोलो, पहले से बोलो क्वेश्चन को, पहले से। प्रभु जी जिसका पुत्र नहीं होता है उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना? और प्रश्न खत्म? और भी है? तो क्या करना पड़ता है? अच्छा, क्या करना पड़ता है? किसका पुत्र नहीं है पहले वो मुझे बताओ, फिर मैं वो बताऊं। किसी किसी का पुत्र नहीं होता है, इसीलिए हम पूछे हैं। अरे बाबा। किसी किसी का, देखिए किसी किसी का पुत्र नहीं होता, अगर वो भक्त होगा, कृष्ण भक्त होगा, तो अगर उसके जीवन में पुत्र है या नहीं है उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो अपने लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान के चलता है। हाँ, मान लीजिए उसका पुत्र नहीं है लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, इसीलिए कुछ कुछ जैसे भक्त होते हैं ना कि हे कृष्णा, जैसे देवकी और वसुदेव जो पिछले जीवन में कृष्णी गर्भ और सुतपा, वो लोग कृष्णी और सुतपा, वो लोग क्या बोले थे कि हमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए अपने पुत्र के रूप में, अगर आपको आना है तो आना, नहीं तो नहीं आना, मैं तपस्या कर रहा हूं। तो लोग कर ही रहे थे तपस्या, हजारों लाखों वर्षों से देवकी और वसुदेव तपस्या कर रहे थे। वो लोग अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि चलो हीरा का अंगूठी नहीं दिया तो प्लास्टिक का दे देना 10 रुपये का। क्या वो लोग बोले नहीं, हीरा का चाहिए मीन्स हीरा का ही चाहिए, कृष्ण मेरे पुत्र रूप में आना है मतलब कृष्ण ही आएगा, कोई ऐसे जीवात्मा नहीं आएगा। उसी प्रकार कुछ कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो ऐसे ही पुत्र नहीं चाहिए उनको, जीवात्मा, इसीलिए वो लोग लड्डू गोपाल को लेकर ही खुश रहते। ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो मूल प्रश्न है कि जिसका पुत्र नहीं हो क्या करे, तो विभिन्न प्रयास है, लेकिन हम लोग शास्त्र के माध्यम से जाने कि संसार में अगर विधाता का विधान में या हमारे किस्मत में अगर वो नहीं है तो उसको नहीं लेना ही बेहतर है। क्यों? अगर लेंगे फिर भी दुखी होगा। जैसे हम लोग चित्रकेतु महाराज के जीवन में जानते हैं, चित्रकेतु के कितना पत्नी थी? 1 लाख पत्नियां थी, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा। कृष्ण का 16,108, चित्रकेतु का 1 लाख पत्नी थी, लेकिन फिर भी एक बच्चा नहीं। और भगवान कृष्ण का 16,108 पत्नी, लेकिन एक एक पत्नी में 10-10 संतान, 10-10 लड़के। और चित्रकेतु का लाखों पत्नी लेकिन एक भी संतान नहीं है। ठीक है, 1 लाख पत्नी। तो उस समय वो सोच रहे थे इसका मतलब क्या है? अरे कोई एक पत्नी में, हमारे गांव में है एक, मेरी एक नाना लगते मेरे मामा का, तो लोग 7 भाई है। अरे दूसरा कहाँ जा रहे हैं? आपकी अपनी मौसी, अपनी माँ को देखो, आपका जो नाना जी है उनकी कितनी लड़की है? मुरारी, कितने मौसी? आपकी माँ मतलब विभा माता, आपकी माँ लोग कितने? 7 बहन है, 7 सिस्टर। ठीक है, तो आपकी नानी तो एक ही है ना, चित्रकेतु महाराज की तरह तो लाख नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी है। ठीक है, और चित्रकेतु महाराज का उतना पत्नी है लेकिन फिर भी एक संतान नहीं है। इसे कहा जाता है किस्मत। तो लेकिन किस्मत में नहीं, लेकिन फिर भी चित्रकेतु महाराज सोच रहे थे कि हमारा एक बच्चा हो तो अच्छा होता। तो अंगिरा ऋषि आए थे घूमने के लिए वहां पर, तो अंगिरा ऋषि बोले कि नहीं, आपका किस्मत में तो नहीं है पुत्र, इस जीवन में आपको नहीं मिलेगा। तो बोले कि नहीं मुझे चाहिए। तो बोले कि ठीक है,
तब 4-5 दिन के लिए या 6 महीना के लिए मैं ऑटोमेटिक टाइम बम फिट कर दे रहा हूं आपके घर में, हर्ष और शोक। तो फल दिया, और फल कितना दिन, जितना दिन टाइम बम फटने वाला था, टाइम बम सेट किया हुआ था, ठीक है ना, हर्ष और शोक चले गए। चित्रकेतु महाराज उस चीज को समझ नहीं पाए और बेचारा रोने लगा सारा जीवन। इसीलिए उतना प्रयास